Guru, Jesus, Allah, shines of India. बड़े हनुमान जी के यहाँ होने के बारे में एक कथा प्रचलित है। लंका विजय के बाद हनुमान जी ने भगवान राम से दो इच्छाएं प्रकट की थीं। पहली ये कि वो आराम करना चाहते हैं और दूसरी ये कि उन्हें बहुत भूख लगी है। भगवान राम ने बजरंग बली की दोनों इच्छाओं को पूरा करते हुए कहा कि जाओ, संगम के तट पर सो जाओ, और उन्हें खाने के लिए लड्डू दिए। भगवान राम से हनुमान जी ने फिर कहा कि मैं सोता रहूंगा तो क्या गंगा जी मुझसे मिलने आएंगी? भगवान ने हनुमान जी की ये इच्छा भी पूरी कर दी। तभी से हनुमान जी संगम के पवित्र तट पर आराम से लेटे हुए हैं। यहाँ उनके आहार के लिए लड्डू का भोग चढ़ाया जाता है। श्रद्धालु संगम में स्नान करके पवित्र गंगा जल लाकर यहाँ हनुमान जी को चढ़ाते हैं। हनुमान जी का ये मंदिर बिना शीर्ष का है। दूर से देखने पर ये किसी संत की पवित्र कुटिया जैसी दिखाई देती है। मंदिर को पूरी तरह से सिंदूरी रंगों से रंग दिया गया है। यहाँ बने स्तंभों पर भी सिंदूरी लेप लगाया गया है। कहते हैं कि सिंदूर हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु इसी सिंदूर को माथे पर लगाते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक कलात्मक गेट बनाया गया है। इसके ऊपरी हिस्से में खूबसूरत नक्काशी की गई है। गेट से अंदर प्रवेश करते ही गर्भगृह सामने दिखाई देता है। गर्भगृह भूतल से नीचे होने के कारण उतरने के लिए यहाँ सीढ़ियां बनाई गई हैं। सीढ़ियों से आगे बढ़ते ही लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई पड़ती है। यहाँ स्थापित लेटे हुए हनुमान जी की ये प्रतिमा बहुत ही भव्य है। सिंदूरी रंग की आभा वाली इस प्रतिमा के सिर पर चांदी का छत्र लगा है। बड़े हनुमान जी की प्रतिमा का श्रृंगार बेहद अनोखा है। तरह तरह के फूलों द्वारा किया गया अलंकरण आने वालों के मन में सहजी श्रद्धा और भक्ति की भावना भर देता है। आम श्रद्धालुओं को प्रतिमा के पास तक जाने की मनाही है। इसी कारण चारों ओर लोहे की ग्रिल लगाई गई है। श्रद्धालु इसी ग्रिल के बाहर से हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का निकास द्वार पीछे की ओर है। दर्शन के लिए सामने से आने वाले श्रद्धालु पीछे से होकर निकलते हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ा खुला परिसर है। इसी कैंपस में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की खूबसूरत प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। परिसर में कई पवित्र पेड़ भी हैं। इन पेड़ों के नीचे खुले में ही कई तरह की देव प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इनमें शिव, गणेश और नंदी की प्रतिमाएं प्रमुख रूप से हैं।
बड़े हनुमान जी का पूरा परिसर ही आध्यात्मिक शांति से भरा हुआ है। परिसर में कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कोई देव प्रतिमाओं की वंदना करता हुआ दिखाई देता है। ऐसा करते हुए श्रद्धालुओं के मन में ये अटूट विश्वास भरा हुआ है कि दानवों का संहार करने वाले हनुमान जी तमाम सांसारिक कष्टों से छुटकारा दिला देंगे। यहाँ नियमित तौर पर पूजा आरती का कार्यक्रम होता है। इस दौरान हनुमान जी को प्रसन्न करने वाले छंद और मंत्रों का सस्वर पाठ किया जाता है। आरती के दौरान पारंपरिक तौर पर घंटा और घड़ियाल बजाए जाते हैं। पूजा संपन्न हो जाने के बाद आरती की लौ को लोगों के दर्शन के लिए लाया जाता है। इस ज्योति को बजरंगबली का दिव्य प्रकाश मानकर सारे श्रद्धालु अपने सिर आंखों पर ग्रहण करते हैं। आरती के दौरान थाल में पैसे रखे जाने का भी प्रावधान है। इसके पीछे तर्क ये है कि देवता से कभी भी खाली हाथ भेंट नहीं करना चाहिए। हनुमान जी का ये मंदिर माघ मेले के दौरान दुल्हन की तरह से सजा दिया जाता है। बिजली की रोशनी से नहाए इस मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। Shines of